नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मुलायम सिंह यादव हुए पंच तत्वों में विलीन। अखिलेश ने दी मुखाग्नि, नेताजी अमर रहे के नारों से गूंजा सैफई। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि भड़काऊ भाषण देने पर भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा के खिलाफ कार्रवाई की उठी मांग। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत जोड़ो यात्रा से घबरा गई भाजपा। चौथी खबर में जिक्र होगा कि मोदी सरकार के खिलाफ आरएसएस से जुड़ा किसान संगठन करेगा आंदोलन। कृषि साधनों पर जीएसटी हटाने और किसान सम्मान निधि बढ़ाने की उठी मांग। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि भारत जोड़ो यात्रा पहले बारिश में खड़े होकर दिया था भाषण, राहुल गांधी ने अब भीगते हुए की पदयात्रा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को कीजिए लाइक। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि गुजरात में बदल रही है सरकार, तो वीडियो को कीजिए लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। मुलायम सिंह यादव हुए पंच तत्वों में विलीन। अखिलेश यादव ने दी मुखाग्नि, नेताजी अमर रहे के नारों से गूंजा सैफई। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के संस्थापक और संरक्षक मुलायम सिंह यादव का मंगलवार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अपने समर्थकों के बीच नेताजी के नाम से मशहूर मुलायम सिंह यादव के बड़े बेटे व सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें मुखाग्नि दी। मुखाग्नि देने से पहले अखिलेश यादव ने सिर पर समाजवादी पार्टी की लाल टोपी लगाई। अंतिम संस्कार के दौरान वहां मौजूद लोगों ने नेताजी अमर रहे और मुलायम सिंह यादव अमर रहे के नारों लगाए और पूरा सैफई इस नारे से गूंज उठा। मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार जिस जगह किया गया वो यादव कुनबे का निजी शमशान है और यहीं पर मुलायम की पहली पत्नी का भी अंतिम संस्कार किया गया था और उनकी समाधि भी यहीं बनी हुई है। बताया जा रहा है कि अब पत्नी मालती यादव के बगल में ही उनके भी समाधि बनाई जाएगी। मुलायम सिंह यादव और मालती देवी के बेटे अखिलेश यादव हैं, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उन्होंने ही मुलायम सिंह यादव को मुख्य अग्नि भी दी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भड़काऊ भाषण देने पर भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा के खिलाफ कार्रवाई की उठ गई है मांग। जी हाँ दोस्तों, उन पर शनिवार को भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया गया है और वायरल हो रहे एक वीडियो के अनुसार एक मारे गए युवक के परिवार को समर्थन देने के लिए बुलाई गई विश्व हिंदू परिषद की रैली में अपने भाषण में सांसद ने समुदाय विशेष को सबक सिखाने, बहिष्कार करने, उन्हें काम न देने और उनकी दुकान से खरीदारी न करने के लिए कहा था। प्रधानमंत्री को टैग करते हुए और वीडियो साझा करते हुए एक ट्वीट में मजलिस से मुशावरत के नावेद हामिद ने पूछा कि क्या भाजपा सांसद का मुसलमानों के आर्थिक और सामाजिक नरसंहार के लिए आह्वान आपकी सरकार की आधिकारिक नीति है। उन्होंने पूछा कि क्या वर्मा के खिलाफ किसी कार्रवाई पर विचार किया गया है। दिल्ली पुलिस ने विश्व हिंदू परिषद की रैली के आयोजकों के खिलाफ FIR दर्ज की है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा से घबरा गई भाजपा। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी के नेतृत्व में निकल रही भारत जोड़ो यात्रा ने 1 महीने से अधिक का वक्त पूरा कर लिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा की जबरदस्त धूम इस वक्त जमीन पर दिखाई दे रही है। भारत जोड़ो यात्रा जो कि कन्याकुमारी से शुरू हुई है और श्रीनगर तक पहुंचेगी, वो अब कर्नाटक पहुंच चुकी है और इससे पहले आपको बता दें कि वो महाराष्ट्र में पहुंचने वाली है और एनसीपी प्रमुख ने दे दिया है इसको समर्थन करने का बड़ा ऐलान, जिसके बाद भारत जोड़ो यात्रा और ज्यादा मजबूत हो गई है और महाराष्ट्र की जनता भी माननीय राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए महाराष्ट्र के दरवाजे पे खड़ी है कि कब भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र से गुजरेगी। और कांग्रेस को जबरदस्त समर्थन ना केवल जनता बल्कि कुछ मुख्य पार्टियां भी देने वाली हैं, जिससे कहीं ना कहीं भाजपा में डर घुसा हुआ है और इसीलिए अमित शाह और PM मोदी की रैली में भारत जोड़ो यात्रा को खंडित करने के लिए या फिर यूं कहिए कि उसको बदनाम करने के लिए कुछ ना कुछ निकल ही आता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी सरकार के खिलाफ आरएसएस से जुड़ा किसान संघ करेगा आंदोलन। कृषि साधनों पर GST हटाने और किसान सम्मान निधि बढ़ाने की उठी मांग। जी हाँ दोस्तों, आरएसएस से जुड़े संगठन भारतीय किसान संघ ने भारत सरकार से कृषि आदानों यानी कि कृषि के साधनों पर लगाई गई GST को पूरी तरह से खत्म करने के साथ ही बढ़ रही महंगाई के अनुपात में किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाने की मांग की है। किसानों से जुड़ी इन महत्वपूर्ण मांगों को लेकर आरएसएस से जुड़े भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ता देश भर के सभी प्रांतों में ग्राम संपर्क, धरना और पदयात्रा जैसे कार्यक्रमों के जरिए जन आंदोलन खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव डालने के लिए भारतीय किसान संघ इसी वर्ष 19 दिसंबर को दिल्ली में किसानों की एक बड़ी रैली किसान गर्जना रैली का आयोजन भी करने जा रही है, जिसमें देश भर से लाखों की संख्या में किसानों को जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा पहले बारिश में खड़े होकर दिया था भाषण, राहुल गांधी ने अब भीगते हुए की पदयात्रा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बारिश में पैदल मार्च किया और सैकड़ों लोगों ने उनके समर्थन में नारे लगाए। राहुल गांधी ने कर्नाटक के तुमकुर जिले के इस कस्बे में दोपहर के भोजन के लिए कुछ देर रुकने के बाद यात्रा शुरू की और कुछ ही समय बाद बारिश शुरू हो गई, लेकिन पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और उनके साथी
अन्य पार्टी नेता एवं कार्यकर्ता भीगते हुए चलते रहे। राहुल गांधी ने पिछले सप्ताह मैसूरू के बाहरी इलाकों में तेज बारिश के बीच भीगते हुए जनसभा को संबोधित किया था और अपने भाषण के आखिर में कहा था, हमें कोई नहीं रोक सकता, और इसने पूरे देश में लोगों का दिल जीता और जबरदस्त तरीके से वो वीडियो वायरल हुआ था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस के साथ सभी दलों को आना होगा वरना देश माफ नहीं करेगा, लालू यादव के बयान पर दिग्विजय सिंह ने दिया ये जवाब। जी हां दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी में सभी दल लगे हुए हैं। बिहार में राजनीतिक समीकरण बदलते ही लालू यादव भी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। लालू यादव ने एक सभा को संबोधित करते हुए लोकसभा चुनाव में सभी दलों को कांग्रेस का साथ देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि जो ऐसा नहीं करेगा तो देश उसे माफ नहीं करेगा। इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मैं कहना चाहता हूं कि सभी को एकता के साथ रहना होगा। पूरे समाज को धार्मिक रंग में रंग दिया गया है और हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। जब से भाजपा आई है तब से खूब महंगाई है। लालू यादव ने कहा कि इन्होंने कहा था कि सरकार आएगी तो काला धन लाएंगे और लोगों को 15 लाख रुपए मिलेंगे, बताओ कि वो पैसा कहां गया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चुनावी रंग में नजर आए सचिन पायलट, कहा प्रदेश में फिर से बनाएंगे कांग्रेस की सरकार। जी हां दोस्तों, प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी यानी कांग्रेस की अंदरूनी सियासत में खींचतान भले ही चल रही हो, लेकिन इन सब के बीच पूर्व उप मुख्यमंत्री और पूर्व पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट कोटा संभाग के दौरे पर रहे। हालांकि पायलट हाड़ौती संभाग यादव समाज के प्रतिभा सम्मान समारोह में शामिल होने के लिए गए थे, लेकिन उनके इस यात्रा को अगले साल होने वाले चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। सचिन पायलट ने साफ किया कि कार्यकर्ताओं की ताकत की वजह से वो आए हैं। पायलट ने कहा कि जब पीसीसी का अध्यक्ष था तब संघर्ष किया था, सभी वर्ग के लिए संघर्ष किया था और सभी का दायित्व है कि उनकी उम्मीदों पर खड़ा उतरे। हम सब का ध्येय है कि सूबे में दोबारा कांग्रेस की सरकार बने। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के रणथंभौर एक्सप्रेस से कोटा पहुंचने पर रेलवे स्टेशन पर बड़ी तादाद में आए समर्थकों ने उनका स्वागत किया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी सीधे लड़ नहीं पा रही तो ईडी और आईटी के जरिए लड़ने की कोशिश में लगी है, रेड पर बोले सीएम भूपेश बघेल। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में प्रवर्तन निदेशालय और इनकम टैक्स के छापेमारी पर नाराजगी जाहिर करते हुए मोदी सरकार की साजिश करार दिया है। ईडी और आईटी द्वारा आज तड़के कई जगहों पर छापेमारी पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी डराने की कोशिश कर रही है और चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा ये और डर को बढ़ाने की कोशिश करेंगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुलायम सिंह के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे आजम खान, अखिलेश यादव ने हाथ पकड़कर दिया सहारा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के सैफई गांव से साइकिल पर निकलकर देश के रक्षा मंत्री की कुर्सी तक पहुंचे समाजवादी पार्टी के संस्थापक व संरक्षक मुलायम सिंह यादव का सोमवार सुबह 8:16 पर देहांत हो गया और 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे 82 साल के नेताजी ने गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल में अंतिम सांसें ली। देश प्रदेश की राजनीति पर अपना प्रभाव छोड़ने वाले दिग्गज समाजवादी नेता के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत सभी दलों के वरिष्ठ नेताओं ने शोक व्यक्त किया। और दोस्तों यहीं पर आपको बता दें कि उनसे अंतिम मुलाकात करने आजम खान पहुंचे थे और उनको हाथ बढ़ाकर सहारा देते हुए दिखे अखिलेश यादव। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सोनिया के इस संदेश के बाद फिर गर्मा सकती है राजस्थान की राजनीति। जी हां दोस्तों, मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार किया गया और इस दौरान देश के कई बड़े नेता भी इसमें शामिल हुए। कांग्रेस की ओर से प्रतिनिधि के तौर पर छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ को नियुक्त किया गया है और आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत को इसमें शामिल नहीं किया गया। ये दोनों नेता अंतिम संस्कार में शामिल हुए। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इसके लिए लिखित आदेश निकाला। इधर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इसमें शामिल नहीं किया गया। बावजूद इसके गहलोत अंतिम संस्कार में शामिल हुए और उनका कार्यक्रम भी सामने आ गया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सिद्धारमैया के बाद राहुल ने शिव कुमार को अपने साथ दौड़ाया, दिग्गजों के बीच साधा संतुलन। जी हां दोस्तों, सिद्धारमैया और शिव कुमार दोनों मुख्यमंत्री पद के लिए होड़ में हैं क्योंकि कांग्रेस कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी से सत्ता वापस लेने के इंतजार में है और इसी बीच राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में दोनों ही बड़े नेता उनके साथ दौड़ते नजर आए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आदमपुर उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने कसी कमर, 30 विधायकों, 48 पूर्व विधायकों व पूर्व सांसदों को सौंपी जिम्मेदारी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि आदमपुर उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान और सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने विधेयक दल के नेता भूपेंद्र हुड्डा व अन्य वरिष्ठ नेताओं से विचार विमर्श के बाद चुनाव अभियान का खाका तैयार किया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार में जेपी की जयंती को लेकर नीतीश और बीजेपी है आमने सामने। जी हां दोस्तों, बिहार में लोकनायक जयप्रकाश नारायण को लेकर खूब सियासत हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के
बीजेपी की जयंती यानी 11 अक्टूबर को उनके पैतृक गांव सिताब दियारा जाने का कार्यक्रम बना, तो बिहार के मुख्यमंत्री 3 दिन पहले 8 अक्टूबर को सिताब दियारा के एक पथ का लोकार्पण उन्होंने कर दिया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखकर यूपी के क्षेत्र में लंबित विकास के कार्यों को पूर्ण करने का अनुरोध किया। रुक करते हैं सिंह के निधन के बाद भावुक हुए अखिलेश, बोले मेरे पिताजी और सबके नेताजी नहीं रहे। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी संरक्षक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का 82 वर्ष की उम्र में सोमवार को निधन हो गया। बताया जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव सुबह 8:15 पर उन्होंने आखिरी सांसें ली। मुलायम सिंह यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड प्रेशर की समस्या और सांस लेने में तकलीफ के चलते 26 सितंबर से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। उन्हें 2 अक्टूबर को ऑक्सीजन लेवल कम होने के बाद आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। मेदांता के पीआरओ ने बताया था कि मुलायम सिंह यादव को यूरिन में इन्फेक्शन के साथ ही ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़ गई थी और स्थिति में सुधार नहीं होने पर डॉक्टरों ने उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया था। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर मुलायम सिंह यादव के निधन की जानकारी दी। मुलायम सिंह यादव के निधन पर उनके बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भावुक हो गए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि मेरे पिताजी और आप सबके नेताजी नहीं रहे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा को मिला राकांपा का समर्थन, शरद पवार कर सकते हैं राहुल गांधी का स्वागत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की जो धूम मची है उससे अब धीरे धीरे राजनीतिक साथियों का भी साथ मिलने लगा है। खबर है कि राकांपा नेता शरद पवार महाराष्ट्र में राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत कर सकते हैं। ये यात्रा 9 नवंबर को महाराष्ट्र पहुंचेगी। बता दें कि महाराष्ट्र में कांग्रेस राकांपा ने साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा था। राहुल गांधी महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे को लेकर भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, जो कन्याकुमारी से शुरू हुई है और जम्मू कश्मीर में खत्म होगी। कांग्रेस के कई नेता यात्रा के दौरान 35 किलोमीटर पैदल चलेंगे। वहीं राहुल गांधी ने तुमकुर जिले के पोचकट्टे से आज की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की और इस दौरान बड़ी संख्या में लोग उनके साथ दिखे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लालू यादव ने कर दिया बड़ा ऐलान, कहा मूली की तरह उखाड़ फेंकेंगे मोदी सरकार, सभी दलों को एकजुट होने की कर दी अपील। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल के लगातार 12वीं बार निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए उनके अलावा अन्य किसी ने भी नामांकन नहीं किया था। एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही लालू यादव भाजपा पर हमलावर हुए और कहा कि मोदी सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को एक साथ आना होगा, जो कोई साथ नहीं आएगा देश उसे माफ नहीं करेगा। आरजेडी की बैठक में लालू यादव ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा देंगे, साथ ही मोदी सरकार को मूली की तरह उखाड़ फेंकेंगे। भाजपा ने पूरे देश में पूरे समाज को सांप्रदायिक बना दिया है। दोस्तों, लालू ने कहा कि तमाम राजनीतिक दलों को एकजुट होना ही होगा, अगर कोई नहीं आता है तो उसे देश माफ नहीं करेगा। सभी को एक करने की दिशा में कदम बढ़ाया तो सीबीआई का छापा शुरू हो गया, कभी ईडी की छापेमारी करा दी जाती है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार में लालू तेजस्वी का दावा, कहा भाजपा की उल्टी गिनती शुरू। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव में अभी कुछ समय बाकी है, लेकिन उससे पहले ही विपक्षी पार्टियां भाजपा को हराने के लिए कोशिशों में जुट गई हैं। जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी पार्टियों को एक करने में लगे हैं, वहीं आरजेडी की तरफ से बीजेपी को बार बार चेतावनी दी जा रही है कि अब बस कुछ दिनों के लिए ही वो सत्ता में बने रहेगी। एक बार फिर आरजेडी की तरफ से बीते दिन दिल्ली में आयोजित हुए अधिवेशन कार्यक्रम में बीजेपी को आरजेडी ने चेताया है। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक में चल रही है। सिर्फ राज्यों में सत्ता होने के बावजूद कांग्रेस आज मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी के सामने बनी हुई है, लेकिन अब आरजेडी शायद ऐसा नहीं चाहती है कि सिर्फ कांग्रेस बीजेपी के सामने खड़े रहे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं का आम आदमी पार्टी को मिल रहा है गुप्त समर्थन। गुजरात में केजरीवाल ने दावा करके मचाया भाजपा में हड़कंप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि गुजरात में सत्तारूढ़ भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ता उनकी आम आदमी पार्टी का गुप्त रूप से समर्थन कर रहे हैं और आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी ही पार्टी की हार देखना चाहते हैं। गुजरात के कई शहरों में केजरीवाल को हिंदू विरोधी बताते हुए लगाए गए पोस्टर पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि जिन लोगों ने पोस्टर लगाए हैं वो राक्षस और कंस की औलाद है। आदिवासी बहुल वलसाड़ इलाके में एक रैली में केजरीवाल ने कहा कि भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ता मुझसे गुप्त रूप से मिलते हैं और मुझसे सत्तारूढ़ दल को हराने के लिए कुछ करने को कहते हैं। मैं उन सभी भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं से कहता हूं कि जो अपनी पार्टी को हराना चाहते हैं और गुप्त रूप से आम आदमी पार्टी के लिए काम करते हैं वो करते रहें। उन्होंने कहा कि हमें उनके यानी कि भाजपा के 27 साल के अहंकार को तोड़ना
होगा। मुझे पता है कि आपके व्यवसाय हैं, यदि आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपके व्यवसाय को नुकसान पहुंचाएंगे भाजपा वाले। आप वहीं रहें, लेकिन पार्टी को हराने के लिए गुप्त रूप से काम करते रहें। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को डरने की जरूरत नहीं है। आप अपनी पार्टी छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। अपनी पार्टी को भूल जाओ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर अपील की है केजरीवाल ने कि जो कार्यकर्ता और नेता भाजपा के आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं गुप्त रूप से, उनके व्यवसाय को भाजपा नुकसान न पहुंचाए। इसके लिए जरूरी है कि वो भाजपा में बने रहे और केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए गुजरात में गुप्त रूप से काम करती रहे, ताकि जब गुजरात के चुनाव के नतीजे आए तो भाजपा के अहंकार की धज्जियां उड़ जाए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजस्थान में कांग्रेस के बाद अब क्या बीजेपी में होगी बगावत? वसुंधरा राजे अकेले ही कर रही हैं सभाएं। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में करीब 2 सप्ताह तक चली कांग्रेस पार्टी की सियासी घमासान अब थमती सी नजर आ रही है, लेकिन अब विपक्षी पार्टी भाजपा में बगावत के सुर शुरू हो चुके हैं। ऐसा ही मामला राजस्थान में देखा जा रहा है, जहां पार्टी के सीनियर लीडर और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पार्टी से अलग होती नजर आ रही हैं। वसुंधरा ने पार्टी के बिना, बड़े नेताओं और संगठन के बिना निर्धारित किए कार्यक्रम के बावजूद बीकानेर में कई बड़ी सभाएं की, जिनमें हजारों की संख्या में लोग मौजूद हुए। वसुंधरा राजे के इस दौरे के अब कई सियासी माने निकाले जा रहे हैं। हालांकि अभी तक बीजेपी में यह तय नहीं होने पाया है कि अगला विधानसभा चुनाव किस चेहरे पर लड़ाया जाएगा, लेकिन वसुंधरा राजे ने एक बार ये दौरा कर मुख्यमंत्री के दौड़ में अपनी दावेदारी करते हुए पब्लिक और पार्टी को ये संदेश दिया है कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का कल का दौरा धार्मिक दर्शन का दौरा था, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने कई सभाएं की। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रक्षा मंत्री रहते हुए मुलायम सिंह के इन फैसलों ने दुनिया को चौंकाया, कांप उठा था चीन। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के संरक्षक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का सोमवार को निधन हो गया। मुलायम सिंह यादव का राजनीतिक सफर काफी लंबा रहा। समाजवादी नेता के रूप में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। मुख्यमंत्री और फिर रक्षा मंत्री के तौर पर उनके कई बड़े फैसले हमेशा याद किए जाएंगे। दोस्तों, आपको मुलायम सिंह यादव के रक्षा मंत्री रहते हुए लिए गए फैसलों के बारे में बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने चीन के पसीने छुड़ा दिए थे। जी हां दोस्तों, 90 के दशक में उत्तर प्रदेश की सत्ता से हटने के बाद मुलायम ने केंद्र की राजनीति शुरू की और मुलायम राजनीति के माहिर खिलाड़ी थे। उन्हें मालूम था कि कैसे और कब अपनी अहमियत साबित करनी है, और यही उन्होंने 1996 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 17 सीट जिताकर की। तब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी। हालांकि वाजपेयी की यह सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चली, 13 दिन में सरकार गिर गई थी और उसके बाद एचडी देवेगौड़ा देश के नए प्रधानमंत्री बने। मुलायम सिंह यादव ने देवेगौड़ा को समर्थन दिया और मुलायम सिंह यादव इस सरकार में रक्षा मंत्री बने। मुलायम सिंह यादव, देवेगौड़ा और फिर इंद्र कुमार गुजराल की सरकार में 1996 से 98 के बीच 2 साल तक भारत के रक्षा मंत्री रहे और तब उन्होंने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए, जिसके कारण सेना ने उन्हें बेस्ट रक्षा मंत्री का ऑर्डर दिया था। जी हाँ दोस्तों, मुलायम सिंह यादव देश के पहले रक्षा मंत्री थे जो सियाचिन ग्लेशियर पर गए थे और चीन को लेकर मुलायम हमेशा सख्त ही नजर आए। वो कहते थे कि भारत के लिए पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन चीन है, हमें चीन के मुकाबले तैयार होने की जरूरत है। इसी के साथ उन्होंने कुछ बड़े फैसले लिए थे जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया था, जिसमें सबसे पहला फैसला था शहीद जवानों का पार्थिव शरीर घर तक पहुंचाने का आदेश। चीन को 4 किलोमीटर पीछे ढकेल दिया था मुलायम सिंह यादव ने। इसी के साथ पाकिस्तान पर भी थोड़ी बहुत नरमी दिखाई थी और 7 बार सांसद रहे थे मुलायम सिंह यादव। दोस्तों, ये थी उनकी खासियत और शख्सियत। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मैं आपको बता दें कि मौसम विभाग का अलर्ट, सावधान हो जाइए, आज बारिश तो कल गिरेंगी बिजलियां। दिल्ली के मौसम के लिए आया ये नया अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में 4 दिन से हो रही बारिश ने दिन और रात का फर्क लगभग मिटा दिया है। पारे में करीब 10 डिग्री नीचे गोता लगाया गया और मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 53 साल में ऐसा पहली बार हुआ है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चुनाव आयोग के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे उद्धव ठाकरे। शिवसेना के नाम चुनाव चिन्ह पर रोक वाले आदेश को दे दी चुनौती। जी दोस्तों, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शिवसेना पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर रोक लगाने के चुनाव आयोग के आदेश को रद्द करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। ठाकरे गुट की ओर से तर्क दिया गया है कि चुनाव आयोग का आदेश जल्दबाजी में किया गया है। याचिका में मतदान निकाय और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ राव संभाजी शिंदे को पक्षकार बनाया गया है। ठाकरे के अनुसार चुनाव आयोग ने जल्दबाजी में शिवसेना की चुनाव चिन्ह धनुष और तीर को फ्रीज करने का आदेश पारित किया। याचिका में कहा गया है कि
उक्त प्रतीक उनके पिता बाल ठाकरे द्वारा विकसित, डिजाइन और कॉपीराइट किया गया था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के बीच गुपचुप तरीके से शिमला पहुंची सोनिया गांधी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी हिमाचल प्रदेश में चुनावी उठापटक के बीच सोमवार सुबह शिमला पहुंच गए। कड़ी सुरक्षा के बीच सोनिया गांधी का काफिला खड़ा बड़ा पहुंच गया और आपको बता दें कि 14 अक्टूबर के बाद दिल्ली में होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी सोमवार सुबह शिमला पहुंची। चंडीगढ़ से सड़क मार्ग से होते हुए शिमला के छड़ा बड़ा आई और यहां से छड़ा बड़ा स्थित अपनी बेटी व पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी के घर गई। सोनिया गांधी का ये दौरा गुपचुप हुआ। बताया जा रहा है कि वो छुट्टियां मनाने के लिए शिमला आई हैं, लेकिन चुनावी माहौल में राजनीतिक चर्चा भी संभव है और आज और मंगलवार को उनका छड़ा बड़ा स्थित प्रियंका गांधी वाड्रा के घर पर रुकने का कार्यक्रम है। वो 11 अक्टूबर को दिल्ली लौट आएंगी और 14 के बाद होने वाली चुनाव समिति की बैठक में हिस्सा लेंगी। दोस्तों, रुक करते हैं कांग्रेस विधायक पर हमले से आक्रोश में प्रदर्शनकारियों ने कर दी तोड़फोड़, दुकान में लगाई आग। जी हां दोस्तों, गुजरात के नवसारी जिले के खेरगाम में अज्ञात लोगों ने कांग्रेस विधायक और आदिवासी नेता अनंत पटेल पर हमला कर दिया। हमले में अनंत पटेल को चोटें आई हैं और हमले से गुस्साए कांग्रेस कार्यकर्ताओं और अनंत पटेल के समर्थकों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने एक दुकान में आग लगा दी और मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी में तोड़फोड़ भी की। कांग्रेस विधायक अपने समर्थकों के साथ रात भर धरने पर बैठे रहे। आदिवासी नेता अनंत पटेल का कहना है कि हम धरने पर बैठे हैं, जब तक उस जिला पंचायत प्रमुख और उसके गुंडे को पकड़ा नहीं जाता तब तक ये धरना करते रहेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा के बाद नए अवतार में नजर आएंगे राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने रविवार को बोला कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा का प्रतीक बन गए हैं और यात्रा के बाद वो नए अवतार में नजर आएंगे। सिंह कन्याकुमारी से प्रारंभ हुई भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने पीटीआई भाषा को दिए गए इंटरव्यू में बोला कि यात्रा ने निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है, क्योंकि कई सालों के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि दूर दराज के इलाकों और गांवों में इस सबसे पुरानी पार्टी के बारे में चर्चा की जा रही है। लोग इस बात से बहुत प्रभावित हैं कि राहुल गांधी पूरी पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने बोला कि यात्रा पार्टी को मजबूत बनाने में सहायता करेगी। सिंह ने बोला कि अभी कांग्रेस पार्टी में विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता और नेतृत्व का अभाव है। कन्याकुमारी से प्रारंभ हुई और जम्मू और कश्मीर में समाप्त होने वाली यात्रा की प्रतिनिधित्व राहुल गांधी कर रहे हैं। दोस्तों, आप भी अगर राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का करते हैं समर्थन तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।